कैसे महल को जाऊं, क्या कहे कि मैं समझाऊं, आए न राम मेरे, आए न राम मेरे। महल को जाऊं, क्या कह के मैं समझाऊं, आए न राम मेरे, आए न राम मेरे। कैसे महल को जाऊं, क्या कहे कि मैं समझाऊं, आए न राम मेरे। राम राम मेरा राम 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 सुमंत प्रणाम महाराज, प्रणाम सुमंत भागे। पुत्र राम कहाँ है आयुष्मान? लक्ष्मण कहाँ है? और प्यारी पुत्री सीते कहाँ है? बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। बोलो राम। तो रथ में बैठा कर मुझको, रथ में बैठा कर मुझको, नौका मेरा मुँह सवार हुए। तुम रथ में बैठा के गए हो? मैं रहा देखता पाथर सा, वो तीनों गंगा पार हुए। महाराज, मैं ऐसे पत्थर सा खड़ा खड़ा देखता रहा, परंतु राम और लक्ष्मण को रोक न सका। वो तीनों गंगा के पार चले गए महाराज, गंगा के पार चले गए। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि वो बन को चले गए? क्षमा करें, तेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते अब? तुम सुखी रहो बेटा, पर तेरा पिता दुखी रहेगा। मंत्रियों, जो थोड़ा सा आचार था वो भी टूट गया है। जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ बल में, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ बल में। जब गया प्राण भी आते मैंने सीखा था, ये मेरा है ये तेरा है, जाने से पहले दिख रहा अब चारों ओर अंधेरा है। जाने से पहले तो परिणाम ज्ञान का आंखों से देखे सब बुद्धि कष्ट मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। तो सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है, बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों से दशरथ चलता है। ऐसा मत कहो महाराज।
तो तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो शासन करना है। राजीव नयन के एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। राजीव ऐसा मत कहो। हे प्राणनाथ, देखो ये तुम्हारे राम का फोटो है। इतना व्याकुल मत होना। कहाँ है मेरा राम? मेरे राम का फोटो, मेरे राम को लाओ ना, मेरे पास लाओ मेरे राम को। राम तुम कहाँ हो? तुम तो बन को चले गए। राम तुम तो बन को चले गए। महाराज राम ने आपको प्रणाम बोला है महाराज, राम बोला है। कौशल्य, मैं तुम्हें एक बात बता रहा। वो कौन सी बात थी? जब मैं युवावस्था में था तो एक दिन मैं शिकार खेलने गया था। जब मेरी युवावस्था थी, मैं युवराज था रानी, युवराज। उस समय में शिकार खेलने गया था। उस अंधे मुनि का श्राप मुझे अभी याद आ रहा है। तो फिर क्या हुआ ना? मैं गंगा नदी के बाद एक फिरकिया के धोखे में मैंने सब बेदी मार चला दिया था। वो जाकर के अपनी माता पिता का इकलौता बेटा श्रवण कुमार को लगा था। उसके माता पिता ने उसे पानी पीने के लिए भेजा। तो फिर क्या हुआ ना? उसके माता पिता अंधे बेटे कर ले। जब उसकी मैंने रोने की आवाज सुनी तो उसके पास पहुंचा। तो क्या कहा ना? तो उसके पास पहुंचे तो देखा तो उसके प्राण नहीं थे। मैंने सोचा कि अंधे माता पिता को पानी तो पिला दूं। बड़ी अच्छी बात है। मैंने पात्र को उठाया और पानी लेकर के अंधे माता पिता के पास लेकर गया। वो बार बार मुझसे पूछते रहे, बेटा श्रवण कुमार इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने अपना परिचय दिया। कौन सा पर्ची देना? जैसे उन्होंने मेरा परिचय डाला तो उन्होंने मुझे घोर श्राप दे दिया। हे दशरथ, मेरा श्राप है तुम्हें। वो देखो जिस प्रकार से मैं वो देखो पुत्र वियोग में मर रहा वो हूँ, देखो एक दिन तुम भी वो श्राप से अपने पुत्र के वही श्राप वियोग मुझे में याद आ रहा है। तड़प तड़प के वही श्राप मरोगे। मुझे याद आ रहा है प्रिय। तड़प तड़प के वही श्राप मरोगे। मुझे याद आ रहा है तड़प प्रिय। तड़प के वही मुझे याद आ रहा है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तन परिहर मोरे बिरह, राव गयो सुर राम। हेलो हेलो हेलो, ये कार्यक्रम जो यहाँ पे चल रहा है इसमें 2 चैनल काम कर रहे हैं। ये आपका दृश्य पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी देखा जा रहा है। एक चैनल है पुष्प महाकाल चैनल, जिसके प्रोप्राइटर हैं राहुल कुमार उपाध्याय जी मोहनवा। दूसरा चैनल है कलावती मनोरंजन। ये दो चैनल आपके सामने हैं। आप पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं कि बैठ के रामलीला देख रहे हैं।